नमस्कार। जीवन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हंसी और एक रोना। बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो रोता है और आपका कोई काम बन जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। छोटे हों या बड़े हों, सबको इस जीवन में अच्छा ही अच्छा चाहिए। और अच्छा होता कैसे है? अच्छा होता है आपके 9 ग्रहों के द्वारा। आपकी ये जो कुंडली के 12 खाने आप देख रहे हैं ना, इन्हीं के अंदर छुपा है आपका भविष्य। और इन खानों में बैठे हुए जो 9 ग्रह हैं वो तय करते हैं कि कब आप हंसेंगे, कब आप रोएंगे, कब आपको फायदा होगा, कब आपको नुकसान होगा। आने वाली 8 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में इन 9 ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आप जान सकें कि ये सप्ताह कितना हंसा रहा है, कितना रुला रहा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है और किस उपाय से हम अपनी आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत कर लें। ये वो समय है जिस समय में आप चैनल से जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उसी समय से आपकी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सही सलाह मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपने जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इस वीडियो में लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए और हम आपके दिल की बात का सलूशन आप तक पहुंचाएंगे। आप प्रश्न पूछेंगे, उत्तर हम देंगे। तो आपके मन में जो प्रश्न है, आपके मन में जो चिंता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर और लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है। और कुछ नहीं लिखना है तो कम से कम जय श्री राम लिखकर, भगवान का नाम लिखकर अपना एक पाप तो कम कर ही सकते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। कन्या राशि की बात करें तो 8, 9, 10 तारीख को समय ज्ञानवर्धक रहेगा। सामान्य दिन है, ना अच्छा है ना बुरा है। जैसे चलती ही जिंदगी वैसे जिंदगी चलती रहेगी। परीक्षा या एग्जाम देने वाले जो भी छात्र या छात्राएं हैं, उनको हर काम आसान लगेगा। घर पर मम्मी पापा कहेंगे पढ़ लो, बच्चे अरे ये तो हमको आता है, अरे ये तो हमने पहले ही कर लिया था। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों में, अरे इसमें हमें तो सब आता है, हमें तो पूरा एग्जाम आता है, हमने तो पूरी किताब पढ़ ली। और इस ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपके दिमाग की बत्तियां गुल हो जाएंगी और वहां पर जो लिखना होगा लिख नहीं पाएंगे। तो माता पिता को मैं ये कहूंगा या बच्चों को यही कहूंगा कि अपनी किताब के पन्ने खोलिए और रिवीजन करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। हर काम सरलता से हो जाएगा, ये भी सत्य है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में काम बिगड़ जाएगा, ये भी सत्य है। आप अपने आप में खोए रहेंगे। मैं ही मैं हूं, बाकी सब कम है, मुझे सब आता है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, हमें सब आता है, हम सब जानते हैं। आप बोलेंगे कम, सुनेंगे भी कम, करेंगे अपने मन की, ये आपको नुकसान देगा। तो आपको सही समय पर अपने बड़ों की सुननी भी है और जो वो कहे वो करना भी है। आप सामाजिक दिखावे में नहीं पड़ेंगे। इस समय में आप बड़ा रिजर्व रहेंगे। आप लोगों से सप्ताह में कन्या राशि वाले कम मिलेंगे, लोगों से मिलना जुलना कम होगा। एक अपनी अलग दुनिया में ही आप लोग एंजॉय करेंगे, थोड़ा अलग हटके रहेंगे। ये सप्ताह आपको कहेंगे ना, रिजर्व हो गए आप कहेंगे कुछ आपके अंदर घमंड आ रहा है इस सप्ताह में। 11 और 12 तारीख को समय सुखदायक है। आपको थोड़ी सी बुद्धि आएगी। कहते हैं ना, शुरुआती दिनों में आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, फिर झटका खाएंगे, गिरेंगे तो फिर बुद्धि आएगी तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस उतरेगा और आप कहेंगे नहीं,
अब ठीक है, गलती हो गई, लेकिन उस गलती में नुकसान कर चुके होंगे। फिर आप सामान्य जिंदगी जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, तो पहले से ही अगर समझ जाए तो बढ़िया है। महिला मित्रों से साथ होगा, मित्र नए बन सकते हैं, कुछ आपकी जिंदगी में महिलाएं एंट्री कर सकती हैं। आप अपने मित्रों के बल पर और मित्रों की सही सलाह पर कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपको आपके मित्रों की सहायता से या उनकी सलाह से आपको कोई अच्छी नौकरी या कोई अच्छा काम आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 13 और 14 तारीख को समय जो है शांतिप्रद रहेगा, सब कुछ आसानी से होता हुआ चला जाएगा। आप दूसरों की मदद भी करेंगे, आप में आत्मनियंत्रण का गुण होगा, यानी कि आप खुद को कंट्रोल में रखेंगे, आप ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। 15 तारीख को समय अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी। कन्या राशि के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको एक साथ कहीं से अच्छी खबर और कहीं से बुरी खबर दोनों मिल सकती हैं, किंतु बड़ी परेशानी का संकेत नहीं होगा। कोई बड़ी बुरी खबर नहीं मिलने वाली और ना ही कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला, लेकिन बस कुछ अच्छा हो जाएगा तो आपको लगेगा चलो ओके है। कोई छोटी सी बुरी खबर मिल जाएगी, आपको चलो ओके है। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी नहीं मिलने वाला और कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होने वाला, लेकिन दोनों खबरें मिलेंगी, अच्छी और बुरी। इस सप्ताह में कुंवारों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़ा सा सतर्क भी रहना है कि आपके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना है। मैंने कहा ना, शुरुआती दिनों में आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंस में जब ये सप्ताह शुरू होगा ना 8, 9, 10 तारीख को, तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो पढ़ाई लिखाई में तो नुकसान दे रहा है, साथ ही साथ वो नुकसान आपको दे रहा है सामने वाले की रिस्पेक्ट में भी। तो आप कहीं अपने आप को इतना बड़ा ना समझ लें कि सामने वाले की बेइज्जती कर दें। वो आपके घर के भी लोग भी हो सकते हैं, पास पड़ोस के भी हो सकते हैं, ऑफिस के भी हो सकते हैं, जिसका असर आपके परिवार पर या आपके करियर पर पड़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो दिक्कत हो सकती है। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने की कोशिश करिएगा, जुबान को कंट्रोल में रखिएगा। सामान्य काम जो रोजमर्रा के काम है वो आपको करने पड़ेंगे, यानी घरेलू काम भी इस सप्ताह में आपको करने पड़ सकते हैं। वो काम भी आपको करने पड़ सकते हैं जो कामों से आप जी चुराएं। जो काम आप नहीं करते हैं उन कामों के लिए भी आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह में किसी भी नए काम में जल्दबाजी, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। आपने अगर ओवर कॉन्फिडेंस किया, आपने जल्दबाजी की, आपने लापरवाही की, आपने अपने बड़ों की नहीं सुनी, आपने अपने बड़ों की इज्जत नहीं करी, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो बड़ी हानि या बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहिए। ये सप्ताह थोड़ा सा पिछले सप्ताह से नीचे ही जाएगा, अच्छा नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह में कोई गलती नहीं करनी है, वरना बॉस के गुस्से का शिकार होंगे, और घर पर गलती करेंगे तो घर के बड़ों के गुस्से का शिकार होंगे। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए विवाद परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं। इन मामलों को निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, और अगर पहले से कोई केस है तो वहां पर भी आपकी हाजिरी हो सकती है या कुछ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो सकता है, या उसका कोई भय भी दिखाया जा सकता है। आपका कोई केस अड़ा हुआ है, अभी तक आपसी बातचीत चल रही थी, थोड़े सामने वाले ने कह दिया कि अगर बात नहीं मानोगे तो पुलिस केस कर देंगे, कोर्ट केस कर देंगे, ऐसी बातें भी हो सकती हैं कुछ मामलों को लेकर। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना चाहिए अपनी सही वक्त पर। अगर आपको बुलाया जा रहा है, अगर आप कानून से भागेंगे तो फिर दंड आपको मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में सेहत और रिश्ते दोनों का बहुत ख्याल रखना है, ना सेहत बिगड़े ना रिश्ते बिगड़े। इस दौरान आपको किसी प्रिय, यानी आपको जो व्यक्ति पसंद हो, जो आपके साथ रहता हो या रहती हो, उसकी किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, यानी पति पत्नी के बीच में तकरार हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी इस सप्ताह में तकरार हो सकती है।
आपके अनावश्यक खर्चे भी आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं और अनावश्यक तर्क वितर्क का कारण बन सकते हैं। ये सप्ताह पति देव पैसे लुटाए, पत्नी बचाए, पत्नी लुटाए या पति बचाए, तो फिर आपस में लड़ाई हो सकती है। वो कहे करो, वो कहे ना करो, तो ये मतभेद हो सकते हैं किसी खर्चे को लेकर या किसी बात को लेकर। इस दौरान आप अपने करियर, कारोबार को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लें। भावनाओं में बहकर दिल की बातों में ना आए, बल्कि सलाह मशवरा लेकर काम करें। कामकाजी महिलाओं के लिए जो सप्ताह है वो सही रहेगा। महिलाओं के लिए सप्ताह इतना बुरा नहीं है। कार्य क्षेत्र में और अपने घर में अच्छा तालमेल बिठाएं, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन खूब सावधानी के साथ चलाएं, वरना चोट चपेट लगने की संभावना है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर की जरूरतों को या उनकी अपेक्षाओं को क्या कहते हैं, दरकिनार ना करें। होता ना कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं लव पार्टनर के, तो एक दूसरे की बात सुने, आप उनकी किसी बात को इग्नोर ना करें, गलत फहमी ना पालें, कुतर्क ना करें, फालतू का बहसबाजी ना करें। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन खट्टी मीठी तकरार में कुतर्क, गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें आ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। छोटी मोटी बातें तो चलती हैं, लेकिन इसी छोटी छोटी बातों में कहीं आप बड़ा लड़ाई झगड़ा कर बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें और गणपति जी का आशीर्वाद लें और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करें, मत्था टेकें, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। 65% समय सही है, 4 नंबर लकी है। अब बात करते हैं उनकी जिनको जीवन में कष्ट है, जो परेशान लोग हैं। वो क्यों परेशान हैं, आइए जानते हैं। आप परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।